हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, Knight of Sword, the Hierophant energy, Knight of Pentacles, Knight of Wands, okay, 6 of Pentacles, 8 of Wands। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, जेमिनी है, टॉरस है और सेजिटेरियस है। वर्गो एंड टॉरस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आए हैं। ओके, सो लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन होने जा रहा है। ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है और काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन होने वाला है काफ़ी चीज़ों को लेकर के। ओके, तो मैं ये देख रहा हूँ बहुत अनक्लियर था कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कहना चाहिए मुझे क्रिएट हो गई थी। और आप काफ़ी टाइम से नाराज़ चल रहे थे इस पर्सन से, लेकिन अब ये पर्सन का फ़ोन आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद उठाया है। तो आपको ये पर्सन अपनी पूरी कहानी बताना चाहते हैं कि क्यों ये इन्होंने इस तरह से किया और क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीज़न लिया। ओके, सो ये सारी चीज़ें ये आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे बेसिकली एक कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने घर वालों से आपको मिलाना चाहते हैं, अपने घर वालों से मिलाना चाहते हैं, आपके घर वालों से भी मिलना चाहते हैं, सॉरी। एंड डेफिनेटली ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के और एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, 1 स्टेप क्लोज़र जाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके, सो ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के और सीरियसली आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसी वजह से तो ये इतना एफर्ट लगा रहे हैं, नहीं तो क्यों लगाते। ओके, नहीं तो अगर इनको थर्ड पार्टी में रहना होता रह लेते। वैसे मैं बता दूं थर्ड पार्टी की बात है कुछ आगे। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन एक अलग सा कनेक्शन आपके लिए फ़ील करते हैं जो कि अनएक्सप्लेनेबल है उनके लिए, मतलब एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग आपके साथ कर सकते हैं, आपको ऑफ़र कर सकते हैं ये नई बिगनिंग का। एंड आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। बट द थिंग इज़ क्या आप तैयार हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी इल्यूजन है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी चीज़ें उलझी हुई हैं जो आप सुलझा नहीं पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। आपकी जो प्रेजेंट नॉलेज है इस पर्सन के बारे में या इस पूरे रिलेशनशिप के बारे में, उसको लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उससे आप इस उलझन को सुलझा नहीं सकते। एंड मैं बता दूं ऐसा है कि जो ये लॉयल्टी प्रूव करने की बात कर रहे हैं ना, ये मुझे कहीं ना कहीं अभी भी चैलेंज दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास ना ऑलरेडी कई सारे ऑप्शंस हैं, इन्होंने अभी भी आपको एज एन ऑप्शन रखा है। मे भी हो सकता है यू आर ऑन द टॉप। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाकी भी इन्होंने ऑप्शंस में रखे हैं और उनसे इनकी कभी कभी कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है। सो ये मत सोचें कि आप एक फ़ाइनल ऑप्शन हैं इस पर्सन के या फाइनल ही आप ही हैं पर्सन। नो, मुझे ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन
ये इसको बहुत अच्छे से हाइड करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता ना चले कि वो और भी किसी से बात करते हैं या फिर वो ऑप्शन में रख रहे हैं आपके अलावा किसी और को भी। ओके, तो ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर भी हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मानते हैं। लेकिन द एम्परर क्या होता है, मतलब उसके पास वो हर तरीका होता है जिसके थ्रू वो अपना राज्य चला सके। ओके, एम्परर वो होता है। ओके, राज्य मतलब सिर्फ एक राज्य नहीं होता है, वो एक साम्राज्य होता है। ओके, तभी तो एम्परर होता है। इसका मतलब उसके अंडर कई सारे किंग्स आते हैं। दैट मीन्स कि उसको एक चीज़ के एग्ज़िट का भी पता होता है और एंट्री का भी। ओके, उसको एग्जैक्टली पता है कि उसको क्या करना चाहिए। सो ये बिगेस्ट मैनिपुलेटर होते हैं। ओके, मतलब मैनिपुलेट करना जानते हैं, सिचुएशन को कैसे डील करना है ये जानते हैं, और वो यही करने वाले हैं। एंड इसीलिए वो चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो आपको ना इंट्यूटिवली पता चल भी रही है, बट आप उसकी तह तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ओके, एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और उनको बहुत ज़्यादा जेलसी भी हो रही है इस चीज़ की कि कई सारे लोग आपसे बात करने लगे हैं उनके एब्सेंस में। तो उनको इन लोगों से जेलसी है, आपसे नहीं है। ओके, और उनको ये है कि आप क्यों बात कर रहे हैं उनसे। ओके, मतलब वो ये सोच रहे हैं कहीं आपने अपने आप को सिंगल तो नहीं डिक्लेयर कर दिया इन लोगों के सामने, और कहीं आप उनके हाथ से निकल तो नहीं गए बाहर। एंड ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आ रही हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने बताया ना, आप ऑन द टॉप हैं उनकी ऑप्शंस में। एंड वो आपके साथ ही आगे सेटल डाउन होना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल यू आर वेरी हार्ड टू टैकल। ओके, टैकल नहीं कर पा रहे हैं आपको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर देंगे, जानबूझ करके इग्नोर कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और जिससे कि ये रिजेक्टेड फील करें। ओके, आप चाहते ही हैं कि ये रिजेक्टेड फील करें, एंड ये रिजेक्टेड फील करने वाले हैं। ओके, सो आपका जो तरीका है वो काम कर जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे जब आप इनकी बातों का कोई जवाब नहीं देंगे आप, और ये ट्रैवल करके आपके पास सीधे आ जाएंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि मे भी हो सकता है अगर ये एयर ट्रैवल भी करने चाह रहे हो तो येस एयर ट्रैवल भी ये कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, मैरिज का ऑफ़र और स्टेबल ऑफ़र। ये बेसिकली आपको करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। हर वो मतलब जो ट्रेडिशन होता है, हर जो चीज़ें होती हैं, इवन आपके यहाँ उनके यहाँ कम्युनिटी में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ये करना चाहते हैं। तो बेसिकली उस तरह की आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि आपको लेकर के वो इतने सीरियस हैं कि वो इतना कुछ सोच रखा है उन्होंने। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यस, ये माफ़ी मांगने वाले हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इनके मुंह से माफ़ी निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वैसे मैं बता दूँ बहुत स्लोली बट श्योरली आएंगे ज़रूर। ओके, एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर के आपके पास। ओके, एक माफ़ीनामा लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि किसी टॉरस से डील कर रहे हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, और पहले पास में ऑन एंड ऑफ रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन अब ये अपने डिटर्मिनेशन शो करना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने क्विक हैं आपको लेकर के, और तुरंत के तुरंत ही वो आपके पास आ गए हैं जब आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो
हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, नाउ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। और जो भी थर्ड पार्टी वाली चीज़ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़े लफड़े चल रहे हैं, जो ऑप्शंस में रखा है इन्होंने, आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं और ऑप्शन में, उनको ये बताने वाले हैं कि नहीं वो जस्ट ऑप्शन भी नहीं है, वो कहीं पे है ही नहीं, बट आप ही मेन हो, आप ही सब कुछ हो। वो ये चीज़ शो करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है इंट्यूटिवली कि देयर इज़ समबडी जिससे वो अभी भी बात कर रहे हैं। आप वही क्वेश्चंस उठाने वाले हैं और जिसका ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड, बट हाँ आपको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसा जवाब दे सकते हैं जो मे भी हो सकता है कि पूरी तरह से ट्रुथ ना हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील करो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड, आप दोनों का तो सामना होने वाला है भाई। फाइनली मैं देख रहा हूँ कि आप इनको धो डालेंगे। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आप बहुत फियर्स मोड में हैं। आप इस पर्सन से क्वेश्चंस का पूरा जवाब चाहते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। अगर ये सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं तो आपने इनको धमकी दे दी है कि आप इनको कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, अगर ऐसा ही रहा तो। ओके, आप इनको ब्लॉक भी करने वाले हैं अगर इनका कोई जवाब नहीं आता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को जवाब नहीं आएगा एकदम से, तो आप इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, सब मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ये इम्पेशेंट एनर्जी दिखा सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अभी देखिए, नो डाउट आपका ये जो रिलेशनशिप है आपको बोझ की तरह लग रहा होगा, एंड आपको ये भी लग रहा होगा इस रिलेशनशिप को आप ही ढोए जा रहे हैं और इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी ऐसा सहयोग नहीं मिलता है। ओके, सो देखिए, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है और ये चेंज ही आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेकर के जाएगा। अब कुछ लोगों की डेस्टिनेशन है कि ये पर्सन के साथ ही आपका आगे होगा, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन से आप पूरी तरह से अलग हो जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।